नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं। समय बेचकर पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है और उसके अलावा कोई पर्याय भी नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा करते चले जाना ये कोई बहुत बड़ी इंटेलिजेंट या फिर उसकी निशानी नहीं है, इंटेलिजेंट पर्सन की निशानी नहीं है कि जो ऐसा करे। कुछ समय के लिए ज़रूर हमें ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने आप को फाइनेंशियल फ्री बनाना है। फाइनेंशियल फ्री बनाने के बाद आप देख पाएंगे कि हमारे पास समय बच गया। वो समय को हम इस वीडियो में जानेंगे कि उस समय को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैं क्यों इतना जोर डाल रहा हूँ कि आपको समय बचाना है। वो समय जो आपको मिला है वो समय आपको अपने लिए यूज़ करना है। वो समय को आपको बेचना नहीं है। वो समय को बेचकर आप पैसा कमाना उस प्रकार है कि आप डायमंड बेचकर या फिर सोना बेचकर आप लोहा खरीद रहे हैं। ठीक है, अब लोहा भी ज़रूरी है, बट हमेशा डायमंड को पूरा डायमंड ख़त्म करके पूरा लोहा जमा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, है ना। लोहा भी ज़िंदगी में ज़रूरत है, बट उतना ही डायमंड बेचिए, उतना ही लोहा खरीदिए जितना आपको ज़रूरत है। हो सकता है शायद आपको थोड़ा बात समझ आ रही होगी। अब मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि समय को हमको यूज़ कहाँ करना है और कहाँ हम कर सकते हैं। मैं क्यों आपसे अभी बोल रहा हूँ कि समय इतना इम्पोर्टेंट है, वो इस वीडियो में समझ में आएगा, है ना। तो सपोज आप फाइनेंशियल फ्री हो गए, मतलब फाइनेंशियल फ्री कैसा होना है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सेल सीट में बताऊंगा कि आप पैसा लगा के आप कैसे पैसा कमा सकते हैं और वो पैसे को फिर आप कैसे आप उस पैसे से फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। बट समझ लीजिए कि आपने वो पैसा कमा लिया है ना, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को वो पैसा बचाना है। तो आप जो समय है वो आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समय है, इसको मैं यहाँ पर टाइम लिखूँगा। वो टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ में, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में। आप घूमना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, है ना। आप पियानो सीखना चाहते हैं, आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं, आप डांस सीखना चाहते हैं, तो वह समय आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 12-13 घंटे जॉब करेंगे या फिर कोई बिजनेस करेंगे, ठीक है, बिजनेस में नहीं बोलूँगा, बिजनेस में आदमी एक ऐसे पद पे पहुँच जाता है कि फिर उसको उसके नीचे जो लोग हैं वो काम करते हैं, वो काम नहीं करता है, तो वो अपना टाइम उसके पास बच ही जाता है, तो वो अपना हॉबी में यूज़ करता है। बट जो लोग अपना समय बेच के पैसा कमा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ इस पूरे प्ले लिस्ट में। तो वो जो टाइम बचेगा वो अपनी हॉबीज़ में लगा सकते हैं। हॉबीज़ मतलब जो आप करना चाहते हैं जीवन में, है ना, उसमें आप लगा सकते हैं। दूसरा समय है, आप वो समय अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को दे सकते हैं। आजकल की जो कंडीशन ऐसी हो गई है कि बच्चे तो बाहर निकल जाते हैं जॉब करने के लिए। हो सकता है कोई 2000 किलोमीटर है, कोई 500 किलोमीटर है, तो वो समय आप अपने पेरेंट्स को नहीं दे पाते हैं, है ना। कभी बीमार, मैं तो बहुत ऐसा कंडीशन भी देखा है कि मम्मी पापा बीमार हैं या कोई बीमार है और हम इधर छुट्टी लेने के लिए बॉस से हमको अनुमति मांगनी पड़ती है। अनुमति मिल भी जाती है, पहुँचते पहुँचते इतनी देर हो जाती है कि हॉस्पिटल में जाने में देर हो जाती है। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि आदमी जब तक पहुंचा तब तक अ, पिताजी गुजर गए या माताजी गुजर गई। ऐसा भी मैंने देखा है। बहुत सारे मेरे एग्जांपल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट ऐसा भी मैंने देखा है और ऐसा होता भी है। और ऐसा होता भी है कि भाई हमारे पिताजी बीमार हैं या माताजी बीमार है, हम उनको उनकी केयर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ज़रूर होता है, हम चाहते हैं उनकी केयर करना, बट हमें वो पैसा कमाने के लिए हम इतना ज़्यादा अपना समय दे रहे हैं कि हम उनके वो अपने पिताजी को, माताजी को समय नहीं दे पाते हैं, है ना। तीसरा हम अब दे सकते हैं अपने बच्चों को। अब आजकल तो ज़माना ऐसा फास्ट फॉरवर्ड हो गया कि जो लोग शहर में रहते हैं, जो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर पाते हैं, कर रहे हैं, तो वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं।
तो उनके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि उनको दोनों को जॉब करना पड़ता है, दोनों को जॉब करना पड़ता है। और फिर बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? फिर बच्चे को उनको प्ले ग्रुप में, ये जो हमारा रहता है ना पालना घर, उसमें डालना पड़ता है। अब आप पालना घर में बच्चे को डालेंगे तो फिर उसके साथ टाइम कभी स्पेंड करेंगे, है ना? तो बच्चा चाहता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बट आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। फिर बच्चा धीरे धीरे, हो सकता है कि पहले तो आपका टाइम मांगे, बाद में हो सकता है कि वो गलत संगत में पड़ जाए, उसकी दोस्ती कैसे लोगों से रहे, अपना ही टाइम नहीं दे, आप अपना इतना बिजी हैं कि आपको नहीं पता है कि उसका कैसा दोस्त है। तो उसका अगर आगे पूरा कैरियर ही ख़त्म हो जाए या उसका गलत संगत में पड़ जाए, है ना? तो वो टाइम आपको अपने बच्चों पे देना चाहिए, वही बच्चे ही अपना भविष्य हैं। और सपोज आप जो पैसा कमा रहे हैं वो टाइम बेच के, और वो टाइम में पैसा बेच के आपने टाइम पैसा तो कमा लिया, लेकिन आपके बच्चे ही अगर बिगड़ गए तो फिर क्या कर लीजिएगा वो पैसे का, है ना? तो समय का जो उपयोग है वो आप इन सब चीज़ों में कर सकते हैं। नहीं तो एक सुकून भरी ज़िंदगी तो जी ही सकते हैं, है ना? ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है कि भाई आप समय से क्या कर सकते हैं, समय का क्यों इतना समय इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम मत कीजिए, काम बंद कर दीजिए, बट आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप, हो सकता है कई लोग जॉब कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, है ना? कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, बट वो उनको डर लगा रहता है कि भाई अगर ये मैं अगर जॉब छोड़ के वहाँ पे स्टार्टअप करूँगा, वो भी नहीं चला तो मैं क्या खाऊँगा? तो अगर आदमी फाइनेंशियल फ्री है, उसको हर महीने की कुछ 40,000, 50,000, 60,000 जो भी उसका मिल रहा है, जो भी उसका महीने का खर्चा है उसमें निकल जाए, तो वो रिस्क भी ले सकता है, अपने सपनों के ऊपर काम भी कर सकता है। तो इसीलिए टाइम बहुत ज़रूरी है ना? तो टाइम बेचना है पड़ेगा, टाइम पे आपको बेचना पड़ेगा। अगर आप के पास इतना पैसा नहीं है, या फिर आपके पास उतना पैसा या स्टार्टिंग में नहीं है, तो आपको टाइम तो बेचना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर उतना ही बेचना पड़ेगा जितना कि आपके बेसिक चीज़ें पूरी हो सकें। या ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बेसिक, देखिए थोड़ा बहुत अपने को, अपने पे थोड़ा बहुत आपको अपने शौक भी पूरे करने पड़ेंगे। बट ऐसा ना हो जाए कि आप इन चीज़ों में इतने आदी ना हो जाएं कि आप इसमें अपना, इसमें फंसना फंसना नहीं चाहिए। आप कैसे, आप जैसे एक नाव रहती है, नाव पानी में नाव चलती है, वो डूबती नहीं है नाव में, वो ऊपरी ऊपरी सतह पे रहती है, वैसे आपको रहना है। आपको शौक पूरे करने हैं, लेकिन इतना भी उसमें डूब नहीं जाना है कि बाबा आप अपना, आपको समझ ही ना आए कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन के साथ, है ना? तो आपको टाइम अपना बचाना पड़ेगा। वो टाइम किसके लिए बचाना पड़ेगा मैंने आपको बता दिया है कि वो आपको टाइम अपने बच्चों के लिए बचाना पड़ेगा, अपने माता पिता के लिए बचाना पड़ेगा, अपनी खुद के लिए बचाना पड़ेगा, है ना? अभी आप सपोज अपना, आप जॉब कर रहे हैं, आपको, आप अपने आईफोन आपको लेना है, आपको बड़ा घर लेना है, आपको वो सब चीज़ें, आपको 9 to 5 पैसा भी, अपना समय बेच के आपको पैसा लेना है, समय बेच के आपको पैसा लेके, वो पैसा आपको अगर इन गलत चीज़ों में खर्च करना है, तो आप फिर कहाँ से दे पाएंगे वो टाइम अपने हॉबीज़ को, है ना? तो अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, वो अपना लाइफस्टाइल इतना बढ़ा देते हैं। दूसरे को लाइफस्टाइल क्यों बढ़ाते हैं, उसका रीज़न भी वही है कि उनको दिखाना है कि दूसरे को, अपने आगे आने वाली जो अपनी सोसाइटी है उसमें अब शो करना है कि देखो हम कितने बड़े अमीर हैं। देखो जो अमीर आदमी है उसको शो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना? तो आपको शो नहीं करना है, आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, तभी आप सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो जो टाइम का उपयोग है वो आप अपना, अपने लिए कर सकते हैं, ओन। इस मतलब वो टाइम को आप अपना बना सकते हैं, टाइम को आप बेचना नहीं है। ठीक है, अब आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे या समझेंगे कि भाई वो पैसा हम जो कमा रहे हैं आज 9 to 5 बेच के, उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है कि हमारा आगे आने वाला जीवन सुखमय रहे। कि हमको सपोज 10 साल 15 साल हमको ऐसा उसको इन्वेस्ट करना है कि आगे आने वाले समय में हमको फिर टाइम को बेचने की आवश्यकता ना पड़े, है ना दोस्तों? ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि टाइम क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सब में से ये चीज़ें सबके लिए लागू होती हैं, है ना? कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे भाई नहीं, हम तो खुश हैं जॉब करने में, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम ये समय अपने मम्मी, अपने माता पिता को हम देना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी लोग हो सकते हैं, देखिए दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं भाई हमको अपने माता पिता को समय नहीं देना है, हमको उनके साथ ही नहीं रहना है,
हमको बच्चों के साथ ही नहीं रहना है, हमको अपनी हॉबी पे काम ही नहीं करना है ना? हमको अपना जीवन में बस काम करना है और समय अपना ये चीज़ें जो है मटेरियलिस्टिक थिंग्स में देना है और ख़त्म करना। देखिए तो फिर अगर आप ऐसा मान के चल ही रहे हैं, अभी देखो मेरा जो आपको जो वीडियो बताया आपको पीछे के, उनका आपको ये बताया कि टाइम क्यों ज़रूरी है, बट आप फिर भी आपका अगर आप मन करे तो आप वो कर सकते हैं, है ना? देखो डिसीजन तो आपको ही लेना है, डिसीजन मेरा नहीं रहेगा, मेरा काम था समझाना। अब मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि हम लोग इतना जीवन में इतना अपना समय हमारा ख़त्म हो जाता है कि हमारे पास सोचने का भी टाइम नहीं है। आप आते हैं ऑफिस से थक हार के और खा के सो जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह वही रूटीन चालू हो जाता है ना? जो आईटी कंपनी में है उनको सैटरडे संडे मिलता है तो वो थोड़ा 2 दिन एंजॉय करते हैं लाइफ को, फिर उसमें एंजॉयमेंट में ही उनका सब टाइम ख़त्म हो जाता है, वो सोच ही नहीं पाते हैं। या फिर जो ऑटोमोबाइल फील्ड में तो सैटरडे भी नहीं मिलता है, उनके पास तो वो टाइम भी नहीं है, जैसे कि मैं। तो आदमी को सोचने का ही समय नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं लाइफ में। तो जो मेरा जो वीडियो था उसके माध्यम से मैं आपको समझाना था कि हम क्या गलत कर पा रहे हैं और कहाँ हमको समझना है। बाकी निर्णय आपको लेना है, हो सकता है कुछ लोगों को मेरा ये बातें हैं वो अच्छी सही नहीं लगे, हो सकता है, देखो अपनी अपनी राय है, बट आज नहीं लग रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको आज नहीं लग रही है, लेकिन आने वाले 10 साल में 15 साल में वो मेरी बात सही लगनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मैं भी इसी गोला से आया हूँ, गोला मतलब ये प्लेनेट अर्थ, मैं भी वही ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो मैंने आपको आपको अपने साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, ऐसा आप समझ लीजिए, है ना? तो आगे आने वाली वीडियो में मैं बात डायरेक्ट करूँगा कि हम कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सेल शीट के माध्यम से बताऊँगा। हो सकता है ये आगे आने वाला जो इन्वेस्टिंग का वीडियो है 1-2 दिन बाद आ सकता है, तो आप थोड़ा सा उसका इंतज़ार कीजिएगा, है ना? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर आगे भी अपने दोस्तों को बताइए कि बाबा ये आप ऐसा चीज़ फॉलो कीजिए, एटलीस्ट चीज़ों को समझिए, सुनिए, आपको लगा अच्छा है तो यूज़ कीजिए, नहीं लगा अच्छा तो एक कान से सुन के आप दूसरे कान से निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ भी उसमें ज़रूरत नहीं है कि बाबा आपको ये फॉलो ही करना है। बट जो मुझे लग रहा है, जो मुझे लगता है इतना 11-12 साल के अपने एक्सपीरियंस में, तो मैंने आपके सामने रख दिया है इसमें एक, है ना? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, अगली वीडियो आने में शायद 2-3 दिन लग जाएँ, है ना? या फिर हो सकता है मैं जल्दी आपको दे दूँ, मुझे पता नहीं है अभी, है ना? चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर, बाय बाय।